वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सिंघम अगेन डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हुई, कल नाइट ऑक्यूपेंसी में क्या हुआ, क्या डे वन पे 50 करोड़ का पोस्टर दिखने वाला है या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। इवन के भाई साहब भूल भुलैया 3 की भी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फाइनल नंबर्स पे नजर डालते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डायरेक्ट चलेंगे भाई साहब यहां पर सबसे पहले सिंघम अगेन पे और देखते हैं कि सिंघम अगेन की कल नाइट ऑक्यूपेंसी कैसी आई। और हम जो सोच कर बैठे थे, जो मैंने रात के टाइम लगभग 10 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी कि नाइट आवर्स में अच्छा रेस्पॉन्स है, तो क्या होने वाला है मेरा भाई, यहां पर 50 करोड़ आएगा या नहीं। तो सबसे पहले गाइस हम ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं। अब मैंने गाइस क्या बोला था कि नाइट ऑक्यूपेंसी अगर 70% की लाइन में आ गई तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी गाइस हम देख लेते हैं कि कितनी आई है। तो सबसे पहले तो गाइस यहां पर मैं आपको बताता चलूं, कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी ऑलमोस्ट 40%, 39 पॉइंट समथिंग है, तो 40% मान लेते हैं। आफ्टरनून में 72%, इवनिंग में 76%, नाइट में इससे थोड़ी सी गिरी और हुई 74%। अब मैं मान के चल रहा था कि नाइट ऑक्यूपेंसी 80% को क्रॉस कर जाएगी। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि भाई जो मॉर्निंग में तो चलो कम होती है, आफ्टरनून में उससे ज्यादा, इवनिंग में उससे ज्यादा, और नाइट में तो भाई साहब अलग लेवल पर चली जाती है। नाइट में गाइस यहां पर ऑक्यूपेंसी आई ऑलमोस्ट 74% और ओवरऑल बन गई 65%। यानी कि सिंघम अगेन के कल जितने भी शोज थे, अगर एक थिएटर में 100 सीट है तो उसमें से 65 फुल थी। कल इस तरह का रेस्पॉन्स था। इतना नहीं, अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं, मुंबई में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड इवन नाइट चारों शोज की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 73% गाइस बनी है। यानी कि मुंबई में लगभग 1100 शोज थे जिसमें 73% की ऑक्यूपेंसी थी। दिल्ली एनसीआर में 1300 शोज थे, 63% की ऑक्यूपेंसी। पुणे की बात करूं तो 500 शोज, 46% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु की बात करूं तो 370 शोज, 58% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद की बात करूं 258 शोज, 48% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता की बात करूं 332 शोज, 48% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में गाइस बहुत कमाल हुआ है, 750 शोज, 750 शोज के बाद 76% ऑक्यूपेंसी, जो कि बहुत बनती है भाई। चेन्नई की बात करूं तो 100 शोज, 74% ऑक्यूपेंसी। सूरत में भी तगड़ा रेस्पॉन्स आया, 427 शोज पे 72% ऑक्यूपेंसी। जयपुर की बात करूं तो 165 शोज पे 85% ऑक्यूपेंसी। बाकी चंडीगढ़ में 60 चंडीगढ़ की बात करूं तो 188 शोज पे 51% ऑक्यूपेंसी। भोपाल पे 89 शोज थे, भोपाल में 62% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 228 शोज थे, 77% ऑक्यूपेंसी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद सबसे पहले आप लोग बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, डे वन में 50 करोड़ आएगा या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूं, यहां पर जो डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर निकल कर आए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड, वो है 44 करोड़। 44 करोड़ डे वन में गाइज ये फिल्म कमाने जा रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी गाइज, उससे तो ये देखा जाए तो कम है। अब देखो एक बात इंटरेस्टिंग नोट करिएगा, वैसे आप अगर देखो ना तो भाई सिंघम अगेन अगर 44 करोड़ भी, ये तो ट्रेड के नंबर्स है ना, मेकर्स के नंबर्स और ट्रेड के नंबर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर होता है। मतलब मैं तो अभी भी होप लगा के बैठा हूं कि जो मेकर्स का पोस्टर आएगा वो 50 करोड़ का आ सकता है। ऑल्दो भाई साहब मैंने नहीं देखा कि अजय देवगन ने आज तक कुछ इस तरह से किया हो कि ट्रेड के नंबर 20 करोड़ और अपने पास से 10 करोड़ ऐड करके 30 करोड़ का पोस्टर दे दिया हो। मैंने आज से पहले ना अजय देवगन का ऐसा देखा है, अक्षय कुमार का भी नहीं देखा, रोहित शेट्टी का भी ऑलमोस्ट नहीं देखा। तो लेट्स सी देखते हैं कि मेकर्स ऑफिशियल पोस्टर क्या निकालते हैं। बट यहां पे एक चीज अगर आप नोट करो ना, तो वो, बल्कि वो नोट करने से भी पहले मैं आपको भूल भुलैया 3 की भी बता देता हूं। भूल भुलैया 3 की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद गाइज मैं आपको एक कमाल चीज बताता हूं कि इन दोनों ने, ये सिंघम अगेन ने कितनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, मैंने जैसी पहली नजर में देखा 44 करोड़, यार ये तो कम है। लेकिन फिर मैंने जब एनालिसिस की, मैंने कहा यार ये तो एक किस्म का बहुत ज्यादा है। बट पहले आप भूल भुलैया 3 की भाई साहब डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लो। तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 50%, आफ्टरनून में आई 82%, इवनिंग में आई 84% एंड नाइट में आई 85%। कहीं ना कहीं भूल
भूल भुलैया 3 को नाइट में भी तगड़ा रेस्पॉन्स मिला। मॉर्निंग 50, आफ्टरनून 82, इवनिंग 84, नाइट 85 और ओवरऑल बात करूं तो ये बनती है 75%। यानी कि अगर जितनी भी थिएटर थे यार, थिएटर में भाई साहब अगर 100 सीट है तो 75 फुल थी, तो ये एक बहुत बड़ी भाई साहब रिकॉर्ड बनता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे अगर मैं आऊं तो शोज आपको पता है कम थे। शोज भाई साहब 10,000 थे भूल भुलैया 3 के पास, सिंघम अगेन के पास 13,000 से ज्यादा थे। तो सिंघम अगेन की 44 करोड़ एंड भूल भुलैया 3 की 36 करोड़ की नेट कलेक्शन आई अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अब याद रखना यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है, ट्रेड के अकॉर्डिंग सिंघम अगेन 44 करोड़ एंड भूल भुलैया 3 36 करोड़। अब ऑफिशियल पोस्टर जब आएगा ना वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा अब आ जाते हैं, अब देखो सिंघम अगेन का 44 करोड़ की मैं बात कर रहा था कि हमें कम लग रहा है। सबसे पहले आप चले जाओ लास्ट दिवाली पे, लास्ट दिवाली पे आई थी टाइगर 3। टाइगर 3 क्या कोई छोटी फिल्म थी? नो भाई साहब, भाई साहब YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी। YRF स्पाई यूनिवर्स की लास्ट फिल्म पठान आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ दे चुकी थी। तो कहीं ना कहीं भाई साहब सलमान खान का भी एक मैं बोलूंगा कॉमबैक था। तो वो भी दिवाली वाले दिन लगभग 44 या मतलब 40 से 50 करोड़ की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। कुछ इस तरह के नंबर्स थे नेट कलेक्शन। तो अगर उसको देखा जाए तो भाई साहब कहीं ना कहीं यहां पर भाई सिंघम अगेन ने बहुत तगड़ी कलेक्शन की है, बहुत तगड़ी। जी भाई साहब, क्योंकि क्लैश था ना, आप जस्ट मान के चलो कि अगर क्लैश ना होता भूल भुलैया 3 के साथ, सिंघम अगेन आती सोलो, यार गारंटेड 60 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई थी। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं ये आज के टाइम पे क्लैशेस जो है ना, ये देखो वो पहले होते थे क्लैशेस, पहले होते थे ना तो भाई चल जाता था। आज के टाइम पे अगर क्लैश, क्योंकि पहले टाइम पे अगर आप चले जाओ, मतलब पहले टाइम पे 2015 से लेकर कोविड तक भाई साहब चले जाओ, तब मूवीज के बजट इतने बड़े नहीं होते थे। तब भाई साहब 100 करोड़ में एक तगड़ी फिल्म बन जाती थी। लेकिन अब के टाइम पे 300 करोड़ तो नॉर्मल भाई साहब बजट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं भैया आप देख लो, इस बजट को रिकवर करने के लिए क्लैश बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं अगर सोलो आती तो डे 160 करोड़ कहीं भी नहीं गया था, और भाई साहब वर्ल्ड वाइड भी ये 100 करोड़ टच कर जाती। लेकिन अभी हमें वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूं तो 75 टू 80 क्योंकि मैं फिर नीचे ही आता जा रहा हूं, 75 टू 80 करोड़ का पोस्टर मतलब देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा। अभी देखो 36 करोड़ की नेट कलेक्शन, 36 करोड़ ही था ना, मैं एक बार फिर चेक कर लूं, भूल भुलैया 3 का है एंड 44 करोड़ है भाई साहब किसका, कहीं ना कहीं सिंघम अगेन का। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करो तो भाई साहब सिंपल, अगर आप 30 और 40 लगाओ 70 और फिर मतलब 80, यानी कि इन दोनों की मिला के लगभग 70 से 80 करोड़ की नेट कलेक्शन हो रही है। मतलब कि इतना पोटेंशियल है कि अगर कोई एक बहुत क्रेजी लेवल की फिल्म आए हिंदी बेल्ट के अंदर तो वो डे 1 में 70 करोड़ की नेट कलेक्शन भी ठोक सकती है एक दिन में, और वो तो ऑलरेडी जवान ने ठोका था, लेकिन 80 करोड़ को भी टच कर सकती है। तो क्या लगता है, क्या सिकंदर वो करेगी, क्या वो वो करेगी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।